आज है 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सड़क पर दारू पीने वालों पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने 330 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। बरेली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने 330 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 811 वाहनों का चालान और 61 वाहनों को सीज भी किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर शाम 5 से 8 बजे और रात 10 से 12 बजे तक एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र के निर्देशन में पूरे जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। आईओई की 25 स्कीम के लिए बीएचयू जुटाएगा 75 करोड़। 5 साल पहले सरकार ने जारी किया था फंड। बीएचयू में 31 मार्च को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम बंद होने के बाद भी 25 योजनाएं जारी रहेंगी। इसके लिए 75 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। भारत सरकार की ओर से 5 साल पहले पूरा 1000 करोड़ का फंड मिला था, लेकिन अब बीएचयू खुद के संसाधनों से फंड जुटाएगा। महाकुंभ के समय ट्रेन और स्टेशन पर नहीं मिलेगा नॉन वेज खाना। महाकुंभ के समय वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेन की कैंटीन और रेलवे स्टेशन पर नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। महाकुंभ के समय नॉन वेज खाने की बिक्री और बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आयोजन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशन की कैंटीन, दुकान व अन्य खाने पीने की जगह पर नॉन वेज पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, अब बिना हेलमेट पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी। विभाग ने दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों और मौतों को कम करने के लिए सख्त नियम अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की नीति प्रस्तावित की। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने एक पत्र जारी किया है। इसमें पेट्रोल पंप पर संचालकों को निर्देश दिया है कि वो बिना हेलमेट पेट्रोल बिल्कुल ना दें। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के स्टेशन पर वन वे लागू, एक तरफ से एंट्री तो दूसरी तरफ से निकास। महाकुंभ के पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा के मद्देनजर प्रयागराज के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था लागू की गई। 12 जनवरी से 15 जनवरी तक दारागंज स्थित प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। यहां से ट्रेन का संचालन नहीं होगा। इस दौरान यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रयाग स्टेशन से गाड़ियां मिलेंगी। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए केवल सिटी गाइड से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि सिविल लाइन साइड से यात्रियों की निकासी होगी। एम्स की कैंटीन में सेहत से खिलवाड़ पर एक्शन शुरू। एम्स की कैंटीन से पिछले वर्ष सितंबर में लिए गए नमूने फेल हो गए हैं। आटा में कीड़ा और पनीर खराब मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने एम्स में कैंटीन चला रहे पुष्पा फूड कंपनी के खिलाफ 2 वाद दायर कराए। लाइसेंस न मिलने के मामले में अलग से कार्रवाई की जा रही है। कैंटीन संचालक पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू हो गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पनीर और आटे के नमूने फेल मिले, वाद दायर करा दिया गया है। महाकुंभ के चलते 5 ट्रेन के मार्ग में बदलाव, छिपकी स्टेशन पर ठहराव। महाकुंभ के चलते रेलवे ने 5 ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया। ये ट्रेन प्रयागराज छिपकी स्टेशन से होकर गुजरेंगी। छपरा से 29 और 30 जनवरी को चलने वाली 15159 छपरा दुर्ग एक्सप्रेस अब अपने निर्धारित मार्ग वाराणसी जंघई प्रयागराज मानिकपुर के स्थान पर वाराणसी मिर्जापुर प्रयागराज छिपकी मानिकपुर मार्ग से चलाई जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा NH-34। इन जिलों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे 34 से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यमुना प्राधिकरण और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर पहली चरण की बैठक हो चुकी है। भीषण ठंड के चलते गाजियाबाद में बंद हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से शहर के स्कूल्स के लिए एक नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि भीषण ठंड के चलते गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इन स्कूल में सभी परिषदीय माध्यमिक सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल होंगे।
पीएचडी में प्रवेश के लिए जल्द करें आवेदन, इस तारीख से पहले निपटा लें काम। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अभी तक शोध प्रवेश परीक्षा के लिए तिथि तय नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय प्रशासन पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगा। इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय 52 विषयों के लिए हर साल शोध प्रवेश परीक्षा कराता है, लेकिन इस साल अभी तक प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाई। नए साल पर पीआरडी जवानों को योगी सरकार का तोहफा, 500 रुपए रोज मिलेगी ड्यूटी भत्ता। योगी सरकार ने नए साल पर प्रांतीय रक्षा दल जवानों को तोहफा दिया है। उन्हें अब 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2019 में हमारी ही सरकार ने इसका प्रतिदिन का मानदेय 250 से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन किया था। 2022 में इस राशि को बढ़ाकर 395 रुपए किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाएगा 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज से दुनिया के सबसे बड़े जनसमूह की मेजबानी करेगा। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर 4000 हेक्टेयर में फैला एक अस्थायी जिला बनाया गया है, जहां अगले 45 दिनों तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आएंगे। इस महाकुंभ के लिए लगभग 12,670 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर 410 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। यूपी में रिंग रोड की तरह बनेगा रिंग रेल, बन जाएंगे 10 नए रेलवे स्टेशन, 4500 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन की संख्या को देखते हुए यात्रियों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लखनऊ में जिस तरह से शहर से बाहर जाने के लिए आउटर रिंग रोड बनाया गया, उसी की तर्ज पर रिंग रेल बनाने की तैयारी है। लखनऊ के चारबाग और लखनऊ जंक्शन के परिधि आने वाले शहर से बाहर 10 छोटे स्टेशन को विकसित कर इन स्टेशन पर चारबाग और लखनऊ जंक्शन की ट्रेन चलाने की तैयारी है। यूपी में ग्रुप हाउसिंग हॉस्पिटल गेस्ट हाउस बनाने के बदलेंगे नियम। यूपी के शहरों में ग्रुप हाउसिंग हॉस्पिटल और गेस्ट हाउस बनाने के नियम बदल सकते हैं। राज्य सरकार कम भूमि पर ग्रुप हाउसिंग लाने के साथ ही हॉस्पिटल, स्कूल, गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने के साथ 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर औद्योगिक क्षेत्रों में गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। खरीदार पोजीशन लेने नहीं आए, आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में रद्द होगी 4000 फ्लैट्स की बुकिंग। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब 3 से 4000 घरों की बुकिंग को रद्द किया जाएगा। जल्द ही इनकी लिस्ट जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि ये ब्लैक मनी से खरीदी गई अघोषित प्रॉपर्टी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली परियोजनाओं में गैर कब्जे वाले फ्लैट को बेचने को कहा। इसके बाद इनकी बुकिंग रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई। अब इनकी अंतिम सूची जारी की जाएगी, उसके बाद बुकिंग रद्द होगी। संक्रांति पर सजे बाजार, तिल गुड़ की सौंधी खुशबू से गमका बाजार, कीमतों में 20 से 25% तक उछाल। लाई, चूड़ा, तिलकुट, गजक, गट्टा समेत विभिन्न खाद्य सामग्री की दुकानों से मकर संक्रांति का बाजार सज चुका है। पिछले साल की तुलना में इस साल इन सामग्री के दामों में 20 से 25% तक उछाल आया। शहर की प्रमुख मंडी विश्वेश्वरगंज, गोला दीनानाथ और खोजवास समेत अन्य क्षेत्रों में थोक और फुटकर में खरीदारी तेज हो गई। मिल्कीपुर उपचुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो जो निर्णय लेना हो लें, अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दी खुली छूट। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, गरीब को धार्मिक बात समझाना गलत होगा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा। अवैध निर्माण करने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, एनजीटी में सरकार को देना होगा हलफनामा। सूर सरोवर पक्षी विहार को 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 799 हेक्टेयर करने के मामले में एनजीटी ने इनके पास हुए अवैध निर्माणों के प्रति काफी गंभीर है। इस क्रम में प्रदेश सरकार से सूर सरोवर पक्षी विहार के आसपास हुए अवैध निर्माणों का ब्यौरा तलब किया। प्रदेश सरकार से 1 माह में हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि तय की गई। उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक, यूपी समेत इन राज्यों में ठंड के साथ बारिश। उत्तर भारत में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। कड़ाके की ठंड के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान घने से बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रविवार को कई जगह बारिश, आंधी तूफान आ सकता है।
महाकुंभ में 12,000 संत बनेंगे नागा सन्यासी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज होगा। वहीं लाखों की संख्या में भक्त संगम पहुंच रहे हैं। शनिवार को प्रदोष तिथि पर संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। स्नान दान का सिलसिला शाम तक चलता रहा। महाकुंभ में 3 दिन के तप के बाद 12,000 नागा सन्यासी बनेंगे। मायावती संगठन को धार देने के लिए 16 को करेंगी मंथन। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके ठीक एक दिन बाद 16 जनवरी को बसपा की लखनऊ में अहम बैठक होगी। इसमें मंडलीय कोऑर्डिनेटर्स के साथ जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। बसपा इसी माह से संगठन को धार देने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ मुसलमानों को बसपा से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। चित्रकूट में 100 करोड़ की लागत से बनेगा रामायण पार्क। भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। भगवान राम की तपोभूमि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार रामायण पार्क बनाएगी। 80 एकड़ में बनने वाले पार्क पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्क में भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। साथ ही 3D, 5D एनिमेशन, लाइट एंड साउंड शो से राम जी के जीवन से रूबरू कराया जाएगा। पार्क में आध्यात्मिक लाइब्रेरी, हर्बल गार्डन, गौशाला और ध्यान केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी कैलेंडर। बोले अब सपा मनाएगी सोशलिस्ट फेस्टिवल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर रविवार को समाजवादी कैलेंडर जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सहनशीलता और स्वीकार्यता का संदेश दिया। उन्होंने भारत का परिचय दुनिया में प्रभावी तरीके से दिया। अब सपा समाजवादी सोशलिस्ट फेस्टिवल मनाएगी। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश नियमों में बदलाव। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया निर्णय। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अब हर सीट पर 10 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जबकि पहले यह संख्या 5 थी। 1540 सीट पर प्रवेश के लिए कुल 15,400 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। एनएचएम कर्मियों के लिए लागू हुई इस योजना का मिलने लगा लाभ। 4 लोगों को मिले 30-30 लाख। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। एनएचएम की तरफ से शुरू हुई सामूहिक बीमा योजना का लाभ संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने लगा। 10 जनवरी को 4 मृतक आश्रितों को इस बीमा का लाभ मिला। जल्द ही 10 अन्य परिवारों को भी 30-30 लाख रुपए की धनराशि एनएचएम की तरफ से दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।